तो सुनील जाखड़ तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन अभय दुबे जी 4 महीने में चमत्कार चन्नी साहब क्या दिखा देंगे? कैप्टन साहब ने तो साफ तौर पर नाराजगी दिखा दी, वो तो शपथ ग्रहण में गए भी नहीं। पार्टी बटी हुई है सर। रोमाना जी देखिए, बड़ों की नाराजगी और दाढ़ आशीष का स्वरूप होता है। हम शिरोधार्य करते हैं। अरे अमरिंदर सिंह जी हमारे बड़े नेता है, मार्ग प्रशस्त किया है पार्टी का, और हम उन्होंने जो एक विरासत दी है विकास की, उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे नए मुख्यमंत्री जो है, और विश्वास मानिए, आज लिख कर रखिए, शो को याद रखिएगा, 110 सीट पंजाब कांग्रेस ठीक है। तो अवनीश जी ठीक है सर। अवनीश जी, आपने अभय दुबे जी को सुना। 79 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह वो कह रहे हैं कि कम से कम मार्गदर्शन मंडली में तो नहीं भेजा ना, मतलब घुमा फिरा कर वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं, अरे नहीं, उन्होंने तो और भी बुरा हाल किया भैया। इनके वो जो मुस्तफा साहब हैं, जो सिद्धू साहब के सलाहकार हैं, उन्होंने क्या कहा है? किताब खोल के रख दूंगा। एक ब्लैकमेलर की तरह बोले हैं वो कि अमरिंदर साहब अपना मुंह ना खोले, नहीं तो उनका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। ये जो आपके बहुत बड़े आदरणीय श्रद्धेय अमरिंदर सिंह जी हैं, अभय दुबे जी, उनके बारे में आपके अध्यक्ष के सलाहकार ने क्या बोला है, जरा बता दीजिए ना, अपने मुंह से बताइए। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि अगर ये आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आंतरिक लोकतंत्र में तो जिन विधायकों ने कहा कि बदलना चाहिए, उन्होंने तो कहा कि नया जो है उनके से जो बातचीत की गई उसका कोई खुलासा नहीं है। अंबिका सोनी जी को कहा गया, सुनील जाखड़ जी के नाम पे मीडिया में ही आया कि 40-42 वोट पड़े, बाकी उसके बाद रंधावा साहब के नाम था। फिर किसको बनाया गया? चरणजीत सिंह चन्नी का तो नाम भी नहीं था, कहीं किसी विधायक ने पर्ची में लिख करके भी नहीं नाम दिया जी। इसलिए आप ये सब टीवी चैनलों पर कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि लोकतंत्र आंतरिक लोकतंत्र। मुझे लगता है तिवाना जी को अब ले आते हैं। तो तिवाना जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से कांग्रेस इसको अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है कि जिसके बारे में कांग्रेस के विरोधियों ने सोचा भी नहीं था, ऐसा नाम लेकर आ गए। एससी समुदाय से कांग्रेस ने लाकर पंजाब को पहला एससी मुस्तफा जी के बयान पर तो अभय दुबे बोल दे जरा। तिवाना जी जी एक बार रिपीट करना रमाना जी द्वारा क्वेश्चन। सर, कांग्रेस के एससी सीएम की काट क्या है? चलिए सीधे आपसे पूछ लेती हूँ। कांग्रेस तो उसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है। देखो कांग्रेस ने तो अपना है ना, हमने तो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे पहले ही दलित है, दलित सिख हैं, हरपाल सिंह चीमा। जो हमारे डिप्टी लीडर है असेंबली में, राजविंदर कौर मानू के, वो भी हमारी दलित हैं। ये तो अब कर रहे हैं, हम तो पहले ही शुरू किया था। मगर पंजाब में मैं एक बात बता दूंगा, देखो दलित पर सर इसी बूते पर आम आदमी पार्टी उम्मीद पाले बैठी थी ना कि जो रीजन है, मालवा रीजन, वहां पर वो ज्यादा सीटें जीत लेगी। लेकिन अब उसी की काट में तो कांग्रेस ने उसी रीजन से लाकर जिस समुदाय पर आप नजर टिकाए बैठे हुए थे वोट के लिए, उन्हीं में से खड़ा कर दिया सीएम का चेहरा। वो समुदाय आज भी हमारे साथ है। अच्छा, वो समुदाय ऐसे हमारे हमसे परे नहीं अलग नहीं होगा भी हाँ चन्नी जी बन गए सीएम। देखिए पंजाब में, पहले मैं बता, पंजाब में मुद्दों की सियासत है, पंजाब में जात पात की कोई सियासत नहीं। 4.5 साल में जो काम कांग्रेस ने किया है, वही लोग हैं जो आज चन्नी जी के साथ हैं, जो कैप्टन साहब के साथ थे ना। और 4.5 साल में जैसे माफिया राज चल रहा है पंजाब में, जो पिछले 10 साल में अकाली दल के राज में चला था, वही जहां चला है। पूरी लूट हुई है पंजाब की, हर तरफ लूट हुई है। तिवाना जी, अभय जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना मुझे लगता है मुझे अभिज्ञान को यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि पंजाब में मुद्दों की सियासत है, साहब जाति की कोई बात ही नहीं है, तो सर पंजाब भी हिंदुस्तान में ही है ना, और हिंदुस्तान की राजनीति की हकीकत तो जो जाति के आधार पर राजनीति होती है वो है अभिज्ञान, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, आप उसको नकार नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। काशीराम खुद कहाँ से आते थे? हाँ, तो ये मुझे तो बल्कि सुनने में भी अब अटपटा लगता है। खैर, टेलीविजन फॉर द सेक ऑफ टेलीविजन, टीवी पे आने के लिए पता नहीं कैसे कह दिया जाता है। जाति एक हार्ड कोर कड़वी सत्य का हिस्सा है, कड़वी सच्चाई का हिस्सा है भारतीय राजनीति के। टिकट आज भी उस पर बंटते हैं, नेता आज भी उस पर तय होते हैं। अभी कुछ देर पहले बताइए अभय दुबे जी के मुंह से निकल गया और हम नया पंजाब बनाएंगे। ये क्या? अरे अभय दुबे जी, ये कैप्टन साहब के पुराना पंजाब बना रहे थे कि जो चन्नी साहब अब आए वो नया पंजाब बनाएंगे। तो ये सब ये सब सुनने को कि अब दलित और सबसे पिछड़ी पंक्ति के व्यक्ति को हमने चुन कर ले आए, ये सबसे पिछड़ी पंक्ति के व्यक्ति को जो अभय जी आप चुनकर लाए हैं, इनको कैप्टन की जगह क्यों नहीं चुनकर ले आए थे शुरू में ही? तभी आप नया पंजाब बना लेते। ये कैप्टन का
पुराना पंजाब बना रहे थे। ये सब कुछ नहीं, ये प्योर पॉलिटिक्स है, इसको राजनीति है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल। राजनीति के लिहाज से देखने की जरूरत है।